हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीस्ट ऑफ बालेपरा में। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है पावर लिफ्टिंग। और इस टॉपिक को बताने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा क्योंकि मैं खुद पावर लिफ्टिंग करता हूँ, पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करता हूँ और कम्पीट भी करता हूँ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल्स में। सबसे पहले व्हाट इज़ पावर लिफ्टिंग? पावर लिफ्टिंग क्या है? पावर लिफ्टिंग इज बेसिकली स्ट्रेंथ स्पोर्ट, जो ताकत का गेम है जहाँ पे आपको 3 लिफ्ट्स मिलेगा और 3 अटेम्प्ट्स मिलेगा। और वो जो 3 लिफ्ट्स है वो है स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। आपको हर लिफ्ट के लिए 3 चांसेस मिलेगा, जैसे स्क्वाट के लिए 3 लिफ्ट्स और बेंच प्रेस के लिए 3 अटेम्प्ट्स और डेड लिफ्ट के लिए 3 अटेम्प्ट्स। और उन 3 अटेम्प्ट्स में आप सबसे ज़्यादा जो मतलब स्क्वाट में अगर फॉर एग्जांपल आपने 150 केजीज मारा तो जो सबसे ज़्यादा 3 अटेम्प्ट्स में सबसे ज़्यादा जो आप अटेम्प्ट करेंगे उसी को काउंट किया जाएगा, जो टेक्निकली करेक्ट होगा। पावर लिफ्टिंग समझने के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे वेट लिफ्टिंग में आप 2 लिफ्ट्स करते हैं, जैसे स्नैच और क्लीन एंड जर्क, और उन 2 लिफ्ट्स को जो टोटल होता है वो देखा जाता है और उस टोटल के हिसाब से पता लगता है कि किसने सबसे ज़्यादा लिफ्ट किया है। सो पावर लिफ्टिंग में भी 3 अटेम्प्ट्स होता है, जो मैंने बताया आपको, स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस। उन तीनों का जो टोटल है वो जिसका सबसे ज़्यादा टोटल होगा उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा। पावर लिफ्टिंग जो सबसे पहले खेला गया था वो 20th सेंचुरी या उससे भी पहले खेला गया था इन यूनाइटेड स्टेट्स। फिलहाल ओलंपिक में पावर लिफ्टिंग को ऐड नहीं किया गया है, लेकिन उसको ऐड करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। एट प्रेजेंट सिर्फ जो लोग फिजिकली डिजेबल्ड है या फिर जो व्हीलचेयर एथलीट्स है वही खेलते हैं इन ओलंपिक्स, जिसको हम पैरालंपिक भी कह सकते हैं। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे रूल्स के बारे में, या फिर कैसे जो आपका लिफ्ट है वो अनसक्सेसफुल होता है, या फिर कैसे जो आपका लिफ्ट है वो रेफरी द्वारा नो लिफ्ट दिया जाता है। तो सबसे पहला जो है वो है अगर आप रेफरी के सिग्नल को इग्नोर कर दे। देखिए गाइस, रेफरी के सिग्नल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ पे आप लिफ्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे साइड में 3 अलग अलग रेफरीज होते हैं जो आपका फॉर्म और टेक्निक ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप गलत टेक्निक से कर रहे हैं या फिर गलत आपका फॉर्म सही नहीं है, फिर आपका लिफ्ट नो लिफ्ट हो जाएगा। उन तीनों में से अगर किसी ने भी रेड लाइट या फिर रेड फ्लैग दिखा दिया तो इसका मतलब है आपका लिफ्ट अनसक्सेसफुल हुआ। दूसरा जो रूल है वो है डबल बाउंसिंग का। आप जब लिफ्ट करेंगे तो आप डबल बाउंस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप बेंच प्रेस कर रहे हैं और रेफरी ने आपको जो पॉइंट किया कि आप प्रेस करिए, तो आप धीरे धीरे अपने चेस्ट को टच करेंगे और जब प्रेस करने का इशारा दिया जाएगा, फिर अगर आप वेट को एडजस्ट करने लगेंगे या फिर 2 बार बाउंस हो जाए तो वो आपका लिफ्ट नो लिफ्ट हो जाएगा। तीसरा जो रूल है वो है प्रॉपर टेक्निक। आप अगर कोई भी लिफ्ट कर रहे हैं और आपका अगर टेक्निक गलत है तो बेशक आपको नो लिफ्ट दे दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप टेक्निक गलत कर रहे हैं ना तो फिर आप शॉर्ट टर्म में एक अच्छा लिफ्ट कर पाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके आपको बहुत ही तकलीफ होगा या फिर आपका जो लिफ्ट है वो ग्रो नहीं करेगा। इसलिए रेफरी का काम होता है कि वो आपको छोटे लेवल से एक हायर लेवल पर लेके जाए, जैसे डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से नेशनल्स। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट में अपना टेक्निक अगर गलत कर रहे हैं तो रेफरीज आपको चाहते हुए भी आगे नहीं भेज सकते, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आप एक लंबे रेस के घोड़े नहीं है। सो अगर आपका टेक्निक गलत है तो आपको नो लिफ्ट दे दिया जाएगा। चौथा जो रूल है वो है मूवमेंट ऑफ योर फीट आफ्टर द रेफरी सिग्नल। देखिए, जब आप लिफ्ट करने के लिए जाते हैं तो रेफरी आपको थोड़ा सा टाइम देता है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। फिर आप जब रेडी होते हैं तब रेफरी बोलते हैं कि लिफ्ट करिए या फिर प्रेस करिए या फिर स्क्वाट करिए। और जब आप सिग्नल के बाद अगर आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं या फिर आपका फीट का मूवमेंट करते हैं तो एम्पायर डायरेक्ट आपको नो लिफ्ट दे देगा, आपको लिफ्ट करने का चांस भी नहीं मिलेगा। पांचवा जो रूल है वो है कंटेक्ट विद द बार बाय द स्पोर्टर्स आफ्टर द रेफरी सिग्नल। अगर रेफरी ने आपको सिग्नल दे दिया है कि आप लिफ्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो स्पोर्टर्स है, स्पोर्टर्स मतलब जो सपोर्टर्स रहते हैं आपके साइड में, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हेवी लिफ्ट कर रहे होते हैं तो सपोर्टर्स का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अगर लिफ्ट का सिग्नल मिलने के बाद अगर सपोर्टर्स ने सपोर्ट दे दिया या फिर गलती से भी वो जो बार है वो टच हो गया तो आपका लिफ्ट नो लिफ्ट हो जाएगा। अगर गलती से बार को टच करते हैं तो आपको फिर से दोबारा एक मौका मिलता है, लेकिन अगर जानबूझ के किया गया जाए तो आपका लिफ्ट डायरेक्ट नो लिफ्ट हो जाएगा। छठा जो रूल है वो है फेलियर टू मेक ए रीजनेबल अटेम्प्ट टू रिटर्न द बार टू द रैक। अगर आप जो लिफ्ट है वो कंप्लीट ही नहीं कर पाए, आप सपोज आपका जो 1 रेप मैक्स है, जो आपका लास्ट जो सबसे ज़्यादा जाता है वो 150 केजीज है, और आपने जोश में 160 ले लिया या फिर 170 ले लिया, फिर क्या होगा कि आप वो लिफ्ट पूरा कर ही नहीं पाएंगे।
अगर आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं तो आप उठा ही नहीं पाएंगे, मतलब आप पूरा रेक ही नहीं कर पाएंगे, तो आपका लिफ्ट वैसे ही नो लिफ्ट हो जाएगा। लास्ट जो रूल है वो है एनी इंटेंशनली ड्रॉपिंग और डंपिंग ऑफ द बार। अगर आप जानबूझ के बार को ऊपर से छोड़ दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो डेडलिफ्ट आपने लिफ्ट कर लिया और ऊपर से अगर आपने छोड़ दिया तो आपका लिफ्ट नो लिफ्ट हो जाएगा। आपको आराम से ऊपर से रखना भी है आपको। या फिर आप अगर स्क्वाट कर रहे हैं तो आप स्क्वाट का जो सिग्नल मिलेगा, आप स्क्वाट कर लिया पूरा बढ़िया टेक्निक और फॉर्म के साथ आपने स्क्वाट किया, लेकिन ऊपर जाके अगर आपने बार को ऊपर से छोड़ दिया तो वो आपका नो लिफ्ट हो जाएगा, आपका लिफ्ट अनसक्सेसफुल हो जाएगा। सो गाइस, अभी हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क के बारे में। क्या पावर लिफ्टिंग में रिस्क फैक्टर है? देखिए, हर स्पोर्ट में रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं किसी भी वेट को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में आपका जो 1 रेप मैक्स है वो देखा जाता है। तो हर बार बहुत ही ज़्यादा पुश करने के कारण बहुत ही ज़्यादा इंजुरीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आपका मसल टियर हो सकता है, जॉइंट डिसलोकेशंस, जो बोन्स है वो ब्रेक हो सकता है। और अगर आप जैसे वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपका फॉर्म गलत है या फिर टेक्निक गलत है, तब आपको इंजुरीज हो सकता है। या फिर ओवर ट्रेनिंग भी एक इशू हो सकता है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर दिया है, जैसे पावर लिफ्टिंग प्रैक्टिस करने के लिए एक टेक्निक होता है, आपको शेड्यूल बनाना होता है कि कब कौन सा लिफ्ट करना है, क्योंकि रेस्ट पीरियड भी ज़रूरी है। अगर आप हमेशा हर दिन अगर पावर लिफ्टिंग प्रैक्टिस करते हैं और हैवी लिफ्ट करते हैं तो वो ओवर ट्रेनिंग हो जाता है, जिससे आपका मसल आपका साथ नहीं देता है। तो इसलिए वे जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर टेक्निक के साथ या फिर प्रॉपर टाइमिंग के साथ अगर करते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं है, आप आराम से पावर लिफ्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो था रिस्क फैक्टर्स इन पावर लिफ्टिंग। अभी हमने रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात कर ही लिया है, तो उसका बेनिफिट्स के बारे में भी बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पावर लिफ्टिंग का बेनिफिट्स के बारे में अभी मैं क्या बोलूँ, क्योंकि एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है तो आपका स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होगा ही। अगर आप स्क्वाश करते हैं तो आपका लेग और हिप्स मसल्स स्ट्रांग होंगे। अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो बैक मसल्स और लेग मसल्स। अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हैं तो जो अपर बॉडी में जितना भी मसल्स है, ज़्यादातर मसल्स आपका इन्वॉल्व होता है, तो ज़्यादातर मसल्स स्ट्रेंथ भी बढ़ता है उसका। पावर लिफ्टिंग फैट लॉस में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग होता है। सो आपका जो कैलोरीज है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी काट होता रहता है। सो फैट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और जो आपका एथलेटिक एक्टिविटी है, जैसे कि अगर आप क्योंकि आपका स्क्वाट करने से आपका जो लेग मसल है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपका जो रनिंग है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। या फिर जो वर्टिकल जंप होते हैं, हाई जंप्स, उसमें आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। या फिर डेडलिफ्ट करते हैं तो बैक मसल जो स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें आप अगर कराटे कर रहे हैं या फिर कोई भी फाइटिंग हो गया या फिर बॉक्सिंग हो गया, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आपका जो स्केलेटल हेल्थ है वो इम्प्रूव करने के लिए आपको हेल्प करता है, और जो बोन डेंसिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है, और बहुत सारा बेनिफिट्स है। ये सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी आपको हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी है या फिर आपको लेजीनेस हो रहा है तो उसको दूर करता है, और आपका जो फोकस है और जो मोटिवेशन है उसको ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग होता है। तो आप ज़्यादातर यही सोचते हैं कि दूसरे दिन मैं जिम में जाके कैसे अपना बेस्ट दे पाऊँ, तो नेगेटिव थॉट से आप दूर रहते हैं और पॉजिटिविटी ज़्यादा आपके अंदर आता है। हम बात करने वाले हैं अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन पावर लिफ्टिंग। सो जब मैंने पहले जिम ज्वाइन किया था तब मैं ज़्यादा स्किनी भी नहीं था और ज़्यादा मोटा भी नहीं था, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक फिजिक था मेरे पास। मैंने भी हर किसी की तरह से फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन किया था। लेकिन एक दिन जो मेरे टीचर है वहाँ के, उनको देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे हैं। तब वहाँ से मुझे जो कीड़ा बोलते हैं वो लगा कि मुझे भी करना है, ये चीज़ क्या है। तब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया पावर लिफ्टिंग से। सो मैंने 2019 में मैंने जिम ज्वाइन किया था, और 2019 में ही मैंने कंपटीशन भी खेला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है। लेकिन वहाँ पे मेरा कुछ प्लेसिंग नहीं आ पाया, बल्कि मैं लिफ्ट्स अपना कंप्लीट किया, डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ मेडल नहीं आ पाया। मैंने खेला था इन 74 से नीचे कैटेगरी में खेला था मैंने। सो वहाँ पे मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन जो मोटिवेशन है मुझे वहाँ पे जाके ही मिला। जो आग है मेरे अंदर अभी, वो मुझे उस डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम से ही मिला। सो 2019 में मैंने कंप्लीट किया था, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैंने ट्रेनिंग चालू किया, और ज़्यादा स्टूडेंट्स भी मेरे साथ ही मोटिवेशन उनको मिल चुका था कि उनको भी खेलना है पावर लिफ्टिंग में। सो दूसरे स्टूडेंट के साथ मैंने प्रैक्टिस किया। फिर मैंने 2020 में मैंने फिर से कंप्लीट किया, और 2020 में मुझे गोल्ड मेडल मिला इन 74 बिलो 74 कैटेगरी। सो वहाँ से फिर से एक नया जर्नी स्टार्ट हुआ। सो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल मिलने का फिर मैंने स्टेट कंप्लीट किया।
फिर स्टेप में क्या हुआ कि टाइमिंग की वजह से या फिर बोल सकते कि मेरे अंदर ही कुछ कमी था शायद, सो मुझे स्टेप में कोई प्लेसिंग नहीं मिल पाया। मैंने स्क्वाट्स मैंने क्लियर कर दिया था, बेंच प्रेस मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन डेडलिफ्ट के टाइम मैं आपको बता दूं कि डेडली भी मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन स्टेप में मेरा डेडली भी सबसे कमज़ोर पॉइंट बन चुका था, क्योंकि वो सबसे लास्ट में होता है तो उतना पावर मेरा बाकी नहीं था, क्योंकि वो रात में 1 बजे में हुआ था। इतना पावर मेरे में था ही नहीं कि मैं इतना लेट डेडलिफ्ट्स मार पाऊँ। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ से भी मुझे एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि टाइमिंग भी एक फैक्टर हो सकता है, कि अलग अलग टाइमिंग में कैसे पावर को आपको रखना चाहिए, या फिर कैसे आप मतलब अलग अलग टाइमिंग में भी लिफ्ट आप कर सकते हैं। सो वहाँ से मुझे एक्सपीरियंस मिला, और अभी मैं एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर बनना चाहता हूँ इन फ्यूचर, और उसमें करियर देख रहा हूँ। सो आई होप कि मैं एक अच्छा पावर लिफ्टर और सक्सेसफुल पावर लिफ्टर बन पाऊँ। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो पावर लिफ्टिंग को एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा, और आप पावर लिफ्टिंग को फिर नहीं छोड़ेंगे अगर आपने एक बार शुरू कर दिया। सो प्लीज़ एक बार ट्राई करिए।